हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशनल चैनल टोटल लर्निंग। तो दोस्तों एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों पैरा मेडिकल के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। फिजिक्स के मैं बात कर रहा हूँ। फिजिक्स में एकदम क्वेश्चंस इसी से ही आएंगे, मैं 100% गारंटी लेता हूँ। अगर आपने अभी तक से हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दे, और इस वीडियो को उन सभी छात्रों के पास, छात्र छात्राओं के पास पहुंचा दे जो पैरा मेडिकल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा फालतू नहीं पूछने वाला है। ठीक है, और इसके बाद भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। फिजिक्स का मैं लगातार वीडियो अपलोड करूँगा और इसमें इससे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है डाइन सेकेंड मात्रक है। तो डाइन सेकेंड किसका मात्रक है? तो वो होता है आवेग का। ठीक है, तो यानी 1 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? आपको स्क्रीन पे आंसर भी दिख रहा होगा। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति सेकेंड, न्यूटन प्रति मीटर होता है। ठीक है, क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है, यानी पृष्ठ तनाव का। यानी दूसरा का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। और कैसे हो गया ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बल बटे लंबाई न्यूटन प्रति मीटर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सीजीएस पद्धति में एक पिंड का घनत्व 10 ग्राम प्रति सीसी है, तो उसका घनत्व एसआई पद्धति में होगा। एसआई पद्धति में पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा 8 × 10⁻³ केजी मीटर प्रति क्यू। ये एसआई पद्धति में हो गया। ठीक है, घनत्व का एसआई मात्रक भी यहाँ से आपको क्लियर हो गया और सीजीएस मात्रक भी क्लियर हो गया। तो 3 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 1 न्यूटन बराबर होता है। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो 1 न्यूटन 10⁻5 डाइन के बराबर होता है। ठीक है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10⁻5 डाइन के, यानी 4 का क्या जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 1 kg WT बराबर होता है। 1 kg WT किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.8 न्यूटन के। ठीक है, 9.8 न्यूटन हम लोग कह सकते हैं इसका गुरुत्व बल। ठीक है, गुरुत्व बल को भी कह सकते हैं क्योंकि गुरुत्व बल का मान भी 9.8 होता है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो चलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताया गया संकेत के रूप में कैसे आया है, तो आप लोग देख करके समझ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ऊर्जा का एसआई मात्रक है जिसका यह समतुल्य है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल दिया हुआ है, जे से सूचित करते हैं जूल को। तो वो समतुल्य है, किसके समतुल्य है ये बताना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग दोस्तों 30 या 32 क्वेश्चन को जानेंगे। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट के लिए। तो इसका 6 का मैं बताना चाहता हूँ आंसर। इसका हो जाएगा 10⁻7 अर्घ के। ठीक है, इसका सीजीएस मात्रक हो जाएगा, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्घ होता है। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए। 10⁻7 हो जाएगा। 1 जूल बराबर क्या होगा? 10⁻7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10⁻7 अर्घ हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से कैसे हुआ ये भी डिराइव किया हुआ है पूरा, तो आप लोग देख करके समझ लीजिए। वीडियो को पॉज करके देख लीजिए एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बल का एसआई मात्रक न्यूटन है और यह समतुल्य है। तो बल का क्या एसआई मात्रक होता है? न्यूटन होता है। और यह समतुल्य किसके है? तो देखो अभी हमने जाना है बल का न्यूटन का, तो 10⁻5 डाइन होता है। ठीक है, और डाइन क्या है? बल का सीजीएस मात्रक है। ठीक है, ये भी क्लियर होना चाहिए। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। और एक न्यूटन बराबर कितना होता है? तो 10⁻5 डाइन होता है। ठीक है, 10⁻5 डाइन होता है। और कैसे होता है यहाँ पे पूरा डिराइव किया हुआ है आपको संकेत में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है, कहता है कोणीय वेग का बीमीय सूत्र होगा। तो कोणीय वेग का बीमा क्या होता है ये बताना है। तो कोणीय वेग का बीमा होता है m⁻0 l⁻0 t⁻⁻1 होता है। तो इसका बीमा केवल 1/t होता है, यानी t इनवर्स होता है। ठीक है, और इसको पूरा सूत्र में लिखने के लिए हम लोग 0 लगाते हैं, पूरा अच्छी तरह से लिखने के लिए। और यहाँ पे आपको पूरा डिराइव किया हुआ है, देख लीजिए संकेत में आपको कैसे आया है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करता है दृढ़ता गुणांक को बीमा के रूप में निरूपित करने पर वह तुल्य होता है। तो यानी ये पूछ रहा है दृढ़ता गुणांक का बीमा कितना होता है, बीमा क्या होता है इसका बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ml⁻⁻1 t⁻⁻2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ml⁻⁻1 t⁻⁻2। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में कौन प्रत्यास्था गुणांक बीमाहीन है? यानी बीमाहीन है, बीमाहीन होगा, कौन सा होगा?
इसमें से ऑप्शन में से कौन सा होगा जो प्रत्यास्था गुणांक बीमाहीन होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवासों का अनुपात। क्या हो जाएगा? प्रवासों का अनुपात, प्रवासों का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रवासों का अनुपात, यानी 10 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बीमा सूत्र ml के पावर -1 t के पावर -2 नहीं व्यक्त करता है। क्या नहीं व्यक्त करता, इसको बताना है। तो हो जाएगा शक्ति को व्यक्त नहीं करता, बाकी इन सभी का सेम होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था का यंग गुणांक, ठीक है, प्रत्यास्था गुणांक का नहीं होता है। और दाब का क्या होगा? तीनों का सेम होगा। ठीक है, लेकिन शक्ति का अलग होता है, शक्ति का अलग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। अभी 11 को हम लोग जाने थे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है गुरुत्व नियतांक का बीमा होता है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा क्या होता है, इसको बताना है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा m के पावर -1 l के पावर 3 t के पावर -2 होता है। क्या होता है? m के पावर -1 l के पावर 3 t के पावर -2 होता है। ठीक है, 12 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है पृष्ठ तनाव का बीमा होगा। पृष्ठ तनाव का बीमा क्या कहता है? अभी हमने जाना था, नहीं सॉरी दोस्तों, उस क्वेश्चन में हम लोग बीमा नहीं जाने थे, उसका एसआई यूनिट जाने थे। अब बीमा क्या होगा? तो बीमा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको आंसर पता चल रहा होगा और कैसे आया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ml t के पावर -2। ठीक है, आप लोग देख करके समझ लीजिए कैसे बीमा निकाला भी जाता है, आप लोग को समझ आएगा। अगर आपको एसआई मात्रक याद है तो बीमा आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कहता है क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आवृत्ति की बीमा है। आवृत्ति की बीमा क्या होती है, इसको बताना है। तो आवृत्ति का बीमा होता है m के पावर 0 l के पावर 0 t के पावर -1 होता है, यानी फाइनली इसका कह सकते हैं t के पावर -1 होता है। ठीक है, यानी 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है m के पावर 1 l के पावर -1 t के पावर -1 बीमा सूत्र है। तो ये बीमा सूत्र किसका है ये बताना है। तो ये बीमा सूत्र श्यानता गुणांक का होता है। क्या होता है? श्यानता गुणांक का होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? श्यानता गुणांक का, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्नलिखित में से किस जोड़े का बीमा समान होता है। अब जो ऑप्शन है उस कौन सा जोड़ा का समान होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब और एकांक आयतन का। ठीक है, क्या हो जाएगा? दाब और एकांक आयतन की ऊर्जा का समान होता है। देखिए यहाँ पे आपको संकेत में आपको दिख रहा होगा कैसे समान होता है, सभी आपको बताया हुआ है, संकेत में आपको पूरी अच्छी तरह से समझाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आगे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि युग्म की बीमाएं समान होती है। अब इस ऑप्शन के अनुसार बताना है कौन सा समान होता है। तो आपको बताना है, जल्दी से कमेंट आप लोग भी करते रहिएगा हमारे साथ ताकि हमें भी अच्छा लगे। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा कार्य ऊर्जा का क्या होता है? समान होता है। ठीक है, कार्य जितना कार्य करेंगे वही उसका ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो 17 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भौतिक राशि निम्नांकित रूप में परिभाषित की जा सकती है। तो भौतिक राशि किसके रूप में परिभाषित की जा सकती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह जिसमें बीमा हो। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? वह जिसमें बीमा हो उसको हम लोग परिभाषित की जा सकते हैं। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है समीकरण P बराबर A/T प्लस BT²। ठीक है, BT² में P बल को तथा T समय को निरूपित करता है। ठीक है, निरूपित करता है और कहता है A और B की बीमा क्रमशः है। तो यहाँ पे A को बताना है और B को बताना है। जहाँ हमें B और T पता है, P बल है और T हमारा समय है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MLT के पावर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा MLT के पावर -1 और दूसरा हो जाएगा MLT के पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, तो 19 का आपको पता हो गया, राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है उष्मा चालकता का बीमा है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले वर्ष में 2019 और 2016 में पूछ चुका है। तो कहता है उष्मा चालकता का बीमा क्या होता है? तो उष्मा चालकता का बीमा MLT के पावर -3 और K के पावर -1 होता है। ठीक है, क्या होता है? MLT के पावर -3 K के पावर -1 होता है, यानी 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है 0.00321 में सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी। देखिए जीरो के बाद वाले अंकों को गिना जाता है, तो इसमें कितने अंक है, 1 2 3, तो कितने हो जाएंगे, तो इसका हो जाएगा सार्थक अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी 21 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे आपको संकेत में बताया गया है कैसे आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है सार्थक अंकों में 2.57 मीटर एवं 2.4 मीटर का अंतर क्या होगा। इसका अंतर बताना है। ठीक है दोस्तों, क्या बताना है, अंतर करिए इसका, तो इसका अंतर करने पर आ जाएगा 0.2 मीटर। कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर होगा, आप घटा करके देख सकते हैं। तो 22 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है प्लांक का नियतांक एच का बीमा सूत्र क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने सूत्र लिख दिया ई बराबर एच न्यू। प्लैंक का सिद्धांत के अनुसार ये फॉर्मूला आता है और यहीं से आप लोग म्यू को ई पट्टी ले जाइए तो एच बराबर ई बाई म्यू हो जाएगा। यहाँ से आपको पता हो जाएगा, एनर्जी का पता होगा और म्यू का पता होगा, तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो 23 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो 23 का राइट आंसर होगा ml² टी के पावर -1 होता है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2018 में पूछ चुका है। आपको नहीं विश्वास है तो आप प्रीवियस ईयर खोलिए और आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो 23 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है किसी चीज ए के लिए प्रतिशत त्रुटि होगी। तो किसी चीज़ के लिए ए के लिए प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, त्रुटि का फॉर्मूला बता रहा है। तो त्रुटि का फॉर्मूला होता है डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 होता है। क्या होता है, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 होता है। यानी 24 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है किसी स्क्रू गेज द्वारा अभ्यामान 0.1 सेंटीमीटर तथा अल्पतक मापक ठीक है 0.001 सेंटीमीटर है, तो पतले तार की माप के लिए निम्नांकित प्रेक्षणों में किसे सही मान सकते हैं। देखिए यहाँ पे भ्रम्य मान कितना दिया हुआ है, 0.1 दिया हुआ है और अल्पतम मान कितना दिया हुआ है, तो 0.001 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, किसे सही मान सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5.328 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 5.382 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग 2018 या 2019 में इन दोनों में से किसी में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है यदि किसी द्रव्यमान और चाल के मापन में प्रतिशतता त्रुटि 2% और तथा 3% हो तो गतिज ऊर्जा में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी। तो इसका प्रतिशत त्रुटि कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। किसमें, गतिज ऊर्जा में। तो 26 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या 2.12 सेंटीमीटर से व्यक्त हो तो इसका क्षेत्रफल व्यक्त करना होगा। तो इसका क्षेत्रफल में क्या होगा, क्षेत्रफल क्या निकलेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14.1 सेंटीमीटर स्क्वायर से। ठीक है, क्या हो जाएगा 14.1 सेंटीमीटर के स्क्वायर से। यानी 27 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है यदि द्रव्यमान लंबाई और समय के मात्रक को आधे कर दिए जाए तो दाब का मात्रक हो जाएगा। तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। यानी 28 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है सभी ज्ञात राशियों को व्यक्त करने के लिए आवश्यक मूल राशि की संख्या होगी। तो सभी को ज्ञात करने के लिए आवश्यक मूल राशि की संख्या कितनी है, इसको बताना है, तो वो है 7 है। क्या है, 7 है। जैसे में आपको द्रव्यमान हो गया, ये द्रव्यमान हो गया, परमाणु की संख्या को जो कहते हैं मोल हो गया, ये सभी आपका क्या मूल राशि है। ठीक है, अब कहता है क्वेश्चन नंबर 30 कहता है व्यंजक MLT के पावर -1 निरूपित करता है। तो ये क्या करता है, बल को निरूपित करता है। किसको, बल को। यानी 30 का क्या जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 और लास्ट है। तो एक घन की भुजा प्रतिशत त्रुटि कितना है, 30% है। ठीक है, कितना है, 3% घन की भुजा की त्रुटि है और द्रव्यमान की त्रुटि कितना है, तो 4% है। तो उसका उपयोग कर घनत्व प्राप्त किया जाए तो अधिकतम कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी। तो अधिकतम जब इसका घनत्व निकालेंगे तो अधिकतम 13% होगा। ठीक है, कितना होगा, 13% होगा। यानी 31 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। आजकल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।